हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में 7th एक्सरसाइज यानी कि 13.7 के लिए टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अगर हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन ये हो गई आपके पास r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 और सेकेंड प्लेन है r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू q2। आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो वो एंगल क्या होगा, वो नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अगर आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब वो एंगल क्या होगा, बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ओके, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पास जो दोनों प्लेन है इनमें नॉर्मल्स क्या है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर। तो एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। ये है एंगल निकालने का फॉर्मूला। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने वेक्टर के अंदर भी ये पढ़ा, दो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट के लिए, और दो स्ट्रेट लाइन के बीच में भी हमने यही टॉपिक अभी तक पढ़ा हुआ है। इसी एंगल को, इसी फॉर्मूले से हमने एंगल निकालना सीखा है। उसके बाद अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो देखो आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन है। फर्स्ट प्लेन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड सेकंड जो प्लेन है वो है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये आपके पास दो प्लेन्स हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस a1 को आप a2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b1 को b2 से प्लस c1 को c2 से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना था। तो न्यूमिनेटर में तो ऐसा आ जाएगा और नीचे तो हमें दोनों का मॉडुलस करना है। देखिए कैसे करेंगे हम। तो ये है फॉर्मूला जो हमें लर्न करना है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, उसके बाद दो इसमें कंडीशंस आप लोगों को लर्न करनी है। क्या क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर दो प्लेन हमारे पास पैरेलल हैं, ओके, तो उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, द प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द प्लेन। अगर आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 और आप इसके पैरेलल कोई प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz, दोनों के अंदर आप सेम रखेंगे और जो इसका कांस्टेंट उसको नए कांस्टेंट से आप चेंज कर दें। जैसे d की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर k। ओके, दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि अगर आपको कोई प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और आप उसके पैरेलल कोई प्लेन की इक्वेशन ही लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या रहेगा, उसका अप्रोच ये है कि उस कांस्टेंट को आप नए कांस्टेंट से चेंज कर दो। ठीक है, तो ax प्लस by प्लस cz तो एज इट इज रखा हमने और जो d लिखा हुआ था उसके जगह पे हमने k लिखा। अब k क्या होगा, k एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और k की हर डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें एक नए नए प्लेन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी और वो सभी प्लेन इस गिवन प्लेन के साथ पैरेलल होंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.7 के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, तो आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको n1 वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो आपके पास ये वेक्टर हो गया नॉर्मल वेक्टर, और सेकंड इक्वेशन के लिए नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। तो आप कह सकते हैं n1 n2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस n2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। तो i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके, अपॉन n1 का मॉडुलस करोगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 6। सिमिलरली यहाँ से 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भी आपके पास रूट ऑफ 6, तो 1 अपॉन रूट 6 आया। तो कोस थीटा अगर 1 अपॉन रूट 6 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 6। ओके, सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। देखो ये n1 वेक्टर हो गया और जो r के साथ यहाँ पे लिखा है सेकंड इक्वेशन में ये n2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट को भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, ये n1 वेक्टर हो गया 2i माइनस जे प्लस के, और n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब उसके बाद देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के लिए यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज को आइडेंटिफाई करो। जैसे हम यहाँ पे इसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें सबसे पहले तो आप डायरेक्शन रेशियोज ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या आपके पास 1 1 2, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या था आपके पास 1 एंड 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और a2 b2 c2 की जो वैल्यू वो क्या क्या आपके पास यहाँ से देखिए √3 - 1 माइनस ऑफ √3 + 1 एंड 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे माइनस था ना, आगे आपने स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा वो, और उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इनको आप कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो। इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1, इस 1 को माइनस √3 - 1 से, यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो कितना आएगा -√3 - 1, -√3 - 1। ओके, उसके बाद इस 2 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद ऑब्जर्व करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ऊपर तो आ जाएगा कितना 8 ये और 2 यहाँ पे माइनस का है तो 6 बचेगा, और नीचे कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा आपके पास √6, ठीक है। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 - 2√3 प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये भी 3 + 1 प्लस 2√3 और प्लस 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अपॉन √6 एंड यहाँ से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 16 20 + 4 24 आ गया आपके पास, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 6, यहाँ पर 6 4 × 24, तो इसको आप लिखेंगे 4 से 2 बार आएगा तो √6 मल्टीप्लाइड बाई 2√6। अब √6 और √6 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 6, ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा कितना आना चाहिए हमारे पास π/3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, हमें ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर शो करने हैं, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर शो करने, इसका मतलब हम कह सकते हैं इनके जो नॉर्मल्स है वो हमें परपेंडिकुलर शो करने हैं। तो मैं n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, अगर वो 0 आ गया तो मैं कहूंगा यहां से कि दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट में -i - j + k लिखा हुआ है, यहाँ पे 2i - j + 4k लिखा हुआ है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करो। -i को -2ji से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -2 आएगा। उसके बाद यहाँ से -j को आपने किससे मल्टीप्लाई किया -j से, तो +1 हो जाएगा। उसके बाद +k को +k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है, ये दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी कि a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 को मतलब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c1 c2 को मतलब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से कितना आएगा, अगेन 0 आएगा। इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट में भी हम कह सकते हैं यहाँ से 0 है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट प्लेन है ये और सेकंड प्लेन ये वाला, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर अगर हमें दिए हुए हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए आपके पास, 0। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करोगे, इस 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 6। उसके बाद यहाँ से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और लैम्डा को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 लैम्डा, और यहाँ से कितना हुआ 4, राइट साइड में जाके -4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2 आएगी। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 7 लैम्डा z इज इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अगेन वही प्रोसीजर है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिखा मैंने। उसके बाद इस लैम्डा को -y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस लैम्डा लिखा मैंने। अच्छा, 3 को 7 लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितना आएगा आपके पास, +20 लैम्डा और +2 है, तो उसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे -2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -2/20, यानी कि -1/10, ये वैल्यू आएगी लैम्डा की। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1 एंड 2। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में r डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 5, और जो इसके पैरेलल कोई प्लेन है उसकी इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं पैरेलल प्लेन की, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट k कंसिडर कर लिया। ओके, अब इस r डॉट को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और आगे लिखा हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू k। अब जो ये प्लेन है किसी एक पॉइंट से पास, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, 3, -1 एंड 2, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू k। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 3, उसके बाद आएगा -2 और नेक्स्ट आएगा आपके पास 6 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आई कितनी, 9 - 2 7। इस 7 को आप यहाँ पे वापस सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा लास्ट क्या, r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है, वैसी ही कोई प्लेन की इक्वेशन आपको फर्स्ट में यहाँ पे भी दी हुई है, 5th के फर्स्ट में। यहाँ पे पॉइंट क्या था, 3, -1, 2 था, और 5th में क्या लिखा हुआ है, 3, 4, -1। ठीक है, और दोनों में पैरेलल लिखा हुआ है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड जो है वो भी एज इट इज है, क्योंकि देखो यहाँ पे बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कोई इक्वेशन जो इसके पैरेलल होगी, वो क्या होगी, 5x - 6y प्लस 7z इज इक्वल टू k। ओके, उसके बाद इस पॉइंट को आप सेटिस्फाई करवाएंगे वहां पे, तो k की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू को वापस पुट करेंगे। ठीक है, ये सब हम यहां से पढ़ चुके हैं। अब इसका आप थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले कह रहा है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और फिर उस प्लेन के पैरेलल हमें एक प्लेन चाहिए जो इस लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ आपके पास 4, 3, 1 उससे पास हो रहा होगा। ओके, कैसे करेंगे देखिए, यहां पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं
ओके, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने उसके ऊपर लिख लिया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब 3 पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन हमें पता है, डिटरमिनेंट फॉर्म से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे, और वो क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 फर्स्ट रो में। तो यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1, क्योंकि आपने x1 y1 z1 को एक्स वाई जेड में से माइनस किया। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा आपके पास, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, एंड 2 में से -1 को माइनस किया तो 3 आएगा। उसके बाद इस x3 y3 z3 में से x1 y1 z1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 -2 एंड 7। ओके, अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे। ओके, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। लेकिन हमें कैसी इक्वेशन पूछी, हमसे इसकी वेक्टर इक्वेशन पूछी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहां से, r वेक्टर, मतलब जो यहाँ पे x y z था उसको मैंने अलग लिखा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 17। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब कह रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 4 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लेट करता हूं, वो क्या होगी, r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू k। उसके बाद इस पॉइंट को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे r वेक्टर के जगह पे, तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट यहां से 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू k। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 20। ओके, यहां से आएगा प्लस 6 एंड यहां से माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 23। इस 23 को आप यहां पे इस k के जगह सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 23। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इस इक्वेशन के पैरेलल होगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, ये सब दोनों सेम है, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें कहा गया है 6 के फर्स्ट पार्ट में कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। कौन कौन से 2 पॉइंट है, 1 -1 2, एंड उसके बाद आपके पास 2 -2 2। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन और दी हुई है आपको, और वो इक्वेशन क्या है, r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। क्या बताया गया है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन 2 पॉइंटों से पास हो रहा है और इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं यहां से रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। 1 पॉइंट फॉर्म से जो इक्वेशन पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब ये समझो आपके पास कि ये x1 y1 z1 है, इस पॉइंट को आप x1 y1 z1 की जगह पुट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से a x माइनस 1 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने प्लेन फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट पॉइंट से, और सेकंड पॉइंट को हम यहाँ पे सब सेटिस्फाई करवाते हैं, एक्स वाई जेड की जगह पे पुट करते हैं। तो 2 - 2 2 को पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2 - 1 1a आ जाएगा आपके पास। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आप पुट करोगे -2 तो आपके पास आएगा -1b, एंड यहाँ से 2 पुट करोगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0c हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो प्लेन है जो गिवन है परपेंडिकुलर है इस फर्स्ट के साथ, इसका मतलब 2 प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो है 6 - 2 2,
उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी के साथ। तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ से, 6a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन, फिर उसके बाद क्या, b अपॉन, ठीक है, और c अपॉन। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस b कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा -2 एंड 4, और डायरेक्शन रेशियो को हम डिवाइड कर देते हैं यहां से, किससे, -2 से। तो यहां पे आया 1, यहां पे आया 1 एंड c के अपॉन में आया -2। उसको मैंने k के इक्वल कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आप यहां से ऑब्जर्व करोगे a की जो वैल्यू वो कितनी आएगी आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके, k, b की वैल्यू भी k आएगी और c की वैल्यू -2 की आएगी। और इन तीनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, k x-1 प्लस यहां से k इंटू वाई प्लस 1 माइनस 2k इंटू z-2 इज इक्वल टू 0। यहां से k सब में से हटा दो, हटाने के बाद क्या बचेगा आपके पास, x यहां से प्लस y माइनस 2z माइनस 1 प्लस 1 एंड यहां से +4। तो ओनली +4 ही बचेगा आपके पास। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसको आप वेक्टर में भी कन्वर्ट करें, है ना, और वही हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखो वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूं यहां से, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स देखिए, वही है कि आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक प्लेन की इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया सेम एज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहां पर हम 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं इस फॉर्म का, या तो आपको 2 पॉइंट और एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई होगी, या फिर आपको 1 पॉइंट और 2 प्लेन की इक्वेशन होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में, 8th में, देखिए 9th में भी आपके पास क्या है, 10th में, इन सब में आपको क्या दिया हुआ है, आपको 1 पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन हो गया, 2 प्लेन हो गए, या 2 प्लेन की इक्वेशन हो गई जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट को और ऑब्जर्व करो, यहां पर 0 0 0 पॉइंट था। 8th में आपके पास क्या है, 5 2 -3, ये तो पॉइंट हो गया कोई एक तरह से। ठीक है ना, आई जे के हटा देता हूं तो, और आपके पास 2 प्लेन की इक्वेशन है और वो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो आगे लिखा हुआ है ये तो हमें लेके आना है, ये इसका आंसर है। उसके बाद 9th में देखिए आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है 1 1 -1, और परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो आपके 2 प्लेन दिए हुए हैं परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद अगेन 10th में फिर ऑब्जर्व करिए आप कि आपके पास एक पॉइंट है, वो तो क्या है 1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। ये 2 प्लेन आपके इक्वेशन दी हुई है 2 प्लेन की। तो इन सबका सेम मेथड है, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक सबका सेम मेथड है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका क्वेश्चन नंबर 8th डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8th में क्या है, आपको यहां से एक पॉइंट लिखा हुआ दे रखा है 5 5 कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आप उसको समझ लें कि 5 2 एंड -3 आपके पास एक पॉइंट है, एंड आपको 2 परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। क्या क्या इक्वेशन है, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 2x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड प्लेन को जब मैंने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास होता है और 2 प्लेन परपेंडिकुलर दिए हुए हैं रिक्वायर्ड प्लेन के साथ। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, देखिए लेट रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा जो इस पॉइंट से पास होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, 5 2 -3, तो यहाँ पे पुट करो x1 y1 z1 के जगह पे। तो a x माइनस 5 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z प्लस 3
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बताई थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इस 2 को तो आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को b से एंड 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2a माइनस 1b प्लस 2c इज 0। ओके, सिमिलरली सेकंड प्लेन से क्या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी आपके पास 1a प्लस 3b एंड माइनस 5c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सोल्व करोगे तो a अपॉन कितना आ जाएगा, यहां से a अपॉन आपके पास आएगा -1, उसके बाद b के अपॉन में आपके पास आएगा 12, c अपॉन 7 इज इक्वल टू k। इसको मैंने कंसिडर कर लिया k के इक्वल। ओके, तो आपके पास a की वैल्यू आई यहां से -k, b की वैल्यू आई 12k एंड c जो है उस c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहां से 7k। ठीक है, इन सबको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, -k ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 5 प्लस 12k और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहां से y माइनस 2, उसके बाद प्लस 7k और यहां पे लिखा हुआ है z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k सब में हटा दिया और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी यहां से x माइनस 12y माइनस 7z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में था इसलिए हमें आंसर भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखूंगा r डॉट i माइनस 12j माइनस 7k इज इक्वल टू 12। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 1 1, उसके बाद लिखा हुआ है 1 -1 1 -7 3 -5 इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। ओके, तो कैसे डिस्कस करेंगे देखिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 3 पॉइंट्स लिखे हुए दे रखे हैं, है ना। फर्स्ट है वो x1 y1 z1, सेकंड x2 y2 z2 और थर्ड को हमने x3 y3 z3 कंसिडर किया। तो इन 3 पॉइंट से जो प्लेन बन सकता है उसकी इक्वेशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। और उसको क्या लिखते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 करोगे आप, y3 माइनस y1 करोगे और z3 माइनस z1 करोगे। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे y नहीं होगा इसके अंदर, ये आगे प्लेन की इक्वेशन। अब हमें कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना फर्स्ट, ये एक दूसरा प्लेन है, कौन सा, एक्स जेड प्लेन, उसके साथ परपेंडिकुलर, तो एक्स जेड प्लेन एक दूसरा प्लेन हो गया। तो एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जिनको नहीं पता वो अब याद रखेंगे इस चीज को कि एक्स जेड प्लेन है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। वहां पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, किसी को डाउट होता वो जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब आपको ये शो करना है कि ये दोनों प्लेन्स हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए क्या होता है, यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशियो a1 तो 3 हो गया, b1 माइनस 4, c1 है वो कितना, सॉरी a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 0 है और c1 की वैल्यू -4 है। इसी तरह से यहाँ पे a2 की वैल्यू 0, b2 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 0 हो गई है। ओके, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसमें जो x के साथ है वो 3 है और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, प्लस यहाँ पे -4 है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि y यहाँ पे 0 था y का कोफिशिएंट, उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ से -4 जो z का कोफिशिएंट है और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 0 है। इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आया। 0 आने का मतलब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से कि ये दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ओके।